देश का राष्ट्रीय फूल कमल, जो अब तक पवित्रता, सुंदरता और भारतीय संस्कृति की पहचान माना जाता रहा है, अब छत्तीसगढ़ में रोजगार, नवाचार और आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिख रहा है। कोरोना लॉकडाउन के दौरान जब हजारों मजदूर अपने गांव लौट आए और रोजगार का संकट गहरा गया, उसी वक्त डॉक्टर विनीता दीवान ने तालाबों में खिले कमल में छिपी एक अनोखी संभावना को पहचाना। उन्होंने कमल के डंठल से निकलने वाले रेशों पर रिसर्च कर एक दुर्लभ और कीमती फैब्रिक तैयार करने की दिशा में काम शुरू किया, जिसे आज लोटस सिल्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। उसी समय जब लॉकडाउन लगा था 2020 ईयर में, तब उस समय मैंने देखा था कि गांव में रोज़गार की बहुत ज़्यादा समस्या हो गई थी। और जो हमारे मज़दूर भाई जो पलायन करके जाते हैं दूसरे जगह, और वो जब वापस आए यहाँ, तो उनके पास में कुछ रोज़गार के लिए कुछ भी नहीं था। तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ ऐसा रोज़गार का साधन ढूँढना चाहिए जिससे गाँव में हम अपने वर्क फ़ोर्सेस को रिटेन कर सकें और वहीं उनको रोज़गार के साधन उपलब्ध करा सकें। तो फिर मैंने स्टडी किया और मैंने ये देखा कि छत्तीसगढ़ में आपके यहाँ 1,26,000 तालाब हैं टोटल, जो कि बहुत ज़्यादा संख्या है। और आप एक से दूसरे जगह भी जैसे जाते हैं, तो आप देखते हैं कि रास्ते में ही आपको 8, 10, 15 तालाब ऐसे दिख जाते हैं जहाँ खूब कमल लगे हुए हैं। तो मैंने इसके ऊपर स्टडी किया कि कमल का क्या कुछ हो सकता है, तो फिर मैंने देखा कि इसमें फाइबर बनता है, इसके कपड़े बनते हैं, तो इसमें फिर मैंने अपना वर्क स्टार्ट किया। 3 साल तक मैंने इसमें काम किया, अपना टेक्नोलॉजी डेवलप किया। फिर फाइनली हमने एनआरएलएम में 2-3 ट्रेनिंग्स करवाई और उसके बाद फिर हमने ये ग्रुप सेटअप किया। और आज हमारा अपना एक समिति के अंदर में पहले हमने काम स्टार्ट किया कि एनजीओ बनाकर, अब हमारा एक स्टार्टअप है ऑरियो लोटस, और उसमें हम अब ये काम करवा रहे हैं। अभी हम लोग इसको हैंडलूम से बना रहे हैं। हैंडलूम में जैसे ताना में कॉटन हो गया, लिनन हो गया, सिल्क हो गया, वो यूज़ करके, और बाना में कमल का जो हमारा रेशा जो निकल रहा है उससे धागा बन रहा है, वो यूज़ कर रहे हैं। और ये सस्टेनेबल देखेंगे तो ये 100% सस्टेनेबल है, और ये 100% बायोडिग्रेडेबल भी है। और बात ये थर्मल रेगुलेशन की, यानी कि जैसे कंफर्टेबिलिटी की, तो ये काफ़ी अच्छा, जैसे कॉटन से 4 से 5 डिग्री टेम्परेचर को कम करता है हमारी बॉडी का। और साथ ही साथ ये बहुत अच्छा ब्रीदेबल फैब्रिक है, और इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है, जैसे हमारे बैक्टीरिया वगैरह जो है इसके ऊपर ग्रो नहीं हो पाते। तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा सस्टेनेबल एक कप टेक्सटाइल के रूप में उभर रहा है अभी। ये फैब्रिक न सिर्फ 100% सस्टेनेबल और बायोडिग्रेडेबल है, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ साथ आधुनिक टेक्सटाइल बाजार की मांग को भी पूरा करता है। इस पहल के जरिए ग्रामीण महिलाओं को उनके अपने गांव में ही रोजगार मिला है, जहां वे कमल के डंठल से धागा निकालकर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है। आज ये अनूठा प्रयोग सिर्फ एक स्टार्टअप नहीं, बल्कि नारी सशक्तिकरण, स्थानीय संसाधनों के उपयोग और वोकल फॉर लोकल की भावना को मजबूत करने वाली एक प्रेरणादायक मिसाल बन चुका है। यहाँ पे 25 महिलाएं काम कर रही है, जिसको रोजगार दे रही है विनीता मैडम जी। उसका बहुत बड़ा हाथ है इसमें। वो हमारी समिति के अध्यक्ष है और मैं सुपरवाइजर हूँ। और यहाँ पे जब तालाब से मटेरियल आता है बहुत दूर से, तो उसमें से यहाँ पे लाते हैं, तो उसको साफ़ सफाई करते हैं, उसके बाद धुलाई करते हैं पानी से अच्छे से वॉश करके, उसके बाद अंदर रखते हैं। उसके बाद जितनी भी महिलाएं हैं वो महिलाएं को दिया जाता है, फिर वो धागा निकालती है बैठकर, और बहुत मेहनत का काम है। हम लोग घर पे रहते थे, पर यहाँ पर जो विनीता मैम है वहाँ उसने हम लोगों को रोज़गार दिया है यहाँ पर। तो यहाँ साल भर हो गया हम लोगों के घर काम करते हुए। ऐसे चलने के लिए 2 या 3 साल हो गया, फिर भी मैं 1 साल हो गया इसको पूरा काम करती हूँ। क्या क्या करते हैं यहाँ पे, कैसे धागा निकलता है? यहाँ पे तालाब से मटेरियल को लाया जाता है, फिर इसको अच्छे से साफ करना पड़ता है। साफ करने के बाद अपने अपने जगह में रखते हैं, फिर इसको मतलब चाकू से कट करके इसका धागा निकालते हैं। डॉक्टर विनीता मैम, वो हमसे स्टेम लेके वो अपना रेशा निकाल के अपना कपड़ा बनाने का काम करती हैं। कितने एकड़ में होता है? रायपुर में कहाँ कहाँ पे होता है ये? रायपुर में अनुमानित है मेरे ख्याल से है 50 से 60 एकड़ के बीच में होता है खेती कमल की। और इसका सीज़न कब कब रहता है, कब ये ज़्यादा अच्छा रहता है? सीजन ये है कि इसका कमल को तोड़ने का समय है अप्रैल से लेकर जून तक, मतलब साल में इसके तोड़ने का मेन समय होता है।